उमेश साहू अभ्यास अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का महत्वपूर्ण टाइप पढ़ेंगे डाइस। डाइस का पार्ट 1 में आप लोग के लिए लेकर आया हूं। ध्यान से पूरा वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और अंत में जो मैं क्वेश्चन आप लोग को देता हूं उसका मुझे कमेंट कीजिएगा उसका आंसर। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। डाइस बहुत इजी है, आप लोग बस प्रैक्टिस करते जाना है और कोई भी अगर क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आप लोग को जरूर प्रैक्टिस पेपर दूंगा। रीजनिंग का जो कोर्स होता है वह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। 16 से 17 टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से आप लोग को मैं समझाते जाऊंगा हर एक टॉपिक को। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह डाइस। डाइस का पार्ट 1 है और क्लोज डाइस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, आज का वीडियो लेक्चर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस और आ गए हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो डाइस मतलब होता है पासा, और पासा को 3D में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, हमेशा विपरीत अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस तरह से कैसे बनाएंगे टाइप के अनुसार देखते जाते हैं। डाइस पासा के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य पासा जिसको बोलते हैं जनरल डाइस, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस मतलब होता है मानक पासा। तो पासा कौन सा पासा सामान्य पासा है और कौन सा पासा मानक पासा, इसको पहचानने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। आप लोग डाइस देख रहे हैं जिसमें से 3 सतह दिखाई दे रहा है और 3D में क्वेश्चन आता है डाइस से, तो अपोजिट सरफेस का पूछा जाता है कि कौन सा अंक है, कौन सा अक्षर है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य पासा का। तो सामान्य पासा में आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है 5, 2 और 1, 3 सतह दिखाई दे रहा है और 3 सतह दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनरल डाइस पहचानने का तरीका यह है दोस्तों कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग, कोई भी 2 सतह का योग, चाहे वो ये 2 सतह आप देख रहे हैं 5 और 2 7, 5 अब 1 6, 2 अब 1 3 हो गया। तो कोई भी 2 सतह का योग 7 होना चाहिए, कोई भी 2 सतह का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए इसमें 5 और 2 7 ऑटोमेटिक हो चुका है, 5 और 2 7 हो चुका है। तो यह है सामान्य पासा। दोस्तों यह है सामान्य पासा। किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो गया तो वह हो जाएगा सामान्य पासा अर्थात जनरल डाइस। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि ये डाइस है, अब इसमें 1 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। अब देखते हैं कोई भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो गया तो वह सामान्य पासा कहलाएगा। देखते हैं 6 व 1 7, ऑटोमेटिक यह दिख रहा है कि हमको 7 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य पासा कहलाएगा। तो अब देखते हैं मानक पासा पहचानने के तरीके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को डाइस दिख रहा है जिसमें 4 1 और 2 है, 3 सतह दिखाई दे रहा है। अब मानक पासा पहचानने का तरीका यह है कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 4 और 1 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 1 और 2 3। किन्हीं भी परिस्थिति में 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे कि इन दोनों सतह को अगर मैं जोड़ दूं तो 4 और 2 6 हो जाएगा। इन दोनों सतह को जोड़ने पर 4 और 5, और इन दोनों सतह को जोड़ने पर 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3। तो यह दिख रहा है कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग हमारा क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस। तो आप लोग को पहचान में आ गया होगा दोस्तों। तो मानक पासा में स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि इसका आंसर फिक्स हो जाता है। कि जैसे कि अगर ये मानक पासा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है 4 1 और 2, तो अगर मेरे को पूछा जाएगा 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो मानक पासा में दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 4 के विपरीत 4 में मैं कितना जोड़ दूंगा तो मेरा 7 हो जाएगा, तो 3 जोड़ दूंगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3। 2 में मैं कितना जोड़ दूंगा, 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा आंसर 2 के विपरीत 5, और 1 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा 1 के विपरीत 6। 6 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया और 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो मानक पासा में फिक्स्ड रिजल्ट आ जाता है और जनरल डाइस में कह नहीं सकते। तो देखते हैं जनरल डाइस के बारे में भी। ये हो गया जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में अगर पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत अंक में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 के विपरीत 2 और 1 नहीं हो सकते।
तो 5 के विपरीत अगर 2 और 1 नहीं हो सकता तो 5 के विपरीत में जो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों वही आंसर होगा। तो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें? 3, 4 और ये आपका 6। तो 5 के विपरीत या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते। उसी प्रकार 1 के विपरीत भी यही तीनों आंसर होगा, 3, 4, 6, और 2 के विपरीत भी यही आंसर होगा, 3, 4, 6। अब देखते हैं टाइप के अनुसार कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते जाता है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 1 को। यदि पासे की एक स्थितियाँ दी गई हों तब देखिए एक पासा दिखाई दे रहा है आप लोग को कुछ इस तरह से। अब एक ही स्थिति है, 2, 5 और 1, 3 सतह दिखाई दे रहा है और 3 सतह दिखाई नहीं दे रहा है। तो और क्वेश्चन पूछा गया है 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब 1 के अपोजिट में हमको पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट में कौन सा विच डिजिट होगा, मतलब कौन सा डिजिट होगा। ऑप्शन है 6 और बी ऑप्शन में 4, 3, 6 और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है नोटा। दोस्तों सबसे पहले काम है कि हमको इसको पहचानना है कि यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो मैंने आप लोग को बताया है कि अगर किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वह सामान्य पासा, और किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 नहीं होता है तो मानक पासा। तो आप लोग को दिख रहा है कोई भी दो सतह को जोड़ देते हैं, पहले 5 और 2 7। अब ये 7 हो गया तो यह केस बन जाएगा, यदि ये 7 हो गया तो यह हो जाएगा सामान्य पासा, और सामान्य पासा में फिक्स्ड आंसर आता नहीं है। तो 1 के विपरीत कौन कौन सा अंक होगा वो देख लेते हैं। तो 1 के विपरीत 5 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। जो ज्वाइंट से जुड़ा होता है दोस्तों वो कभी विपरीत नहीं होता। तो 1 के विपरीत 2 और 5 कभी नहीं हो सकता। तो 1 के विपरीत कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह है 1 के विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है, वह अंक है 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई नहीं दे रहा है और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन में ये तीनों एक साथ दिखेगा तभी हमको आंसर लगाना है। तो ये देखो बी ऑप्शन में दिख रहा है 4, 3 और 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पर। 5, 6, 3 एक डाइस है जिसमें पूछा जा रहा है अंक 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अभी दोस्तों आप लोग को चेक करना है कि यह कौन सा डाइस है, सामान्य पासा है या मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो चेक करते हैं। 5 और 3 8, 6 और 3 9 और 6, 5, 11, मतलब यहाँ पर किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो यह कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा। यह हो जाएगा हमारा स्टैंडर्डाइज मानक पासा। और मानक पासा में दोनों विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है, देखते हैं 5 के विपरीत। तो 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 7 हो जाए? तो 5 में मैं जोड़ूंगा 2 तो मेरा हो जाएगा 7। तो अतः 5 के विपरीत 2 होगा। अगर पूछता 6 के विपरीत पूछता तो 1 हो जाता, 6 और 1 7, और 3 के विपरीत पूछता तो इसका आंसर हो जाता 4। तो 3 और 4 7। तो कोई भी आंसर आ सकता है, मानक भाषा में फिक्स्ड आंसर आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखते हैं टाइप नंबर 2। पासे में अंक हो सकता है, अक्षर हो सकता है, अल्फ़ाबेट, संकेत, सिग्नल हो सकता है। तो यदि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों, देख सकते हैं आप लोग 2 स्थितियाँ दी गई हैं, पहला स्थिति दूसरा स्थिति, और कोई भी अंक अक्षर संकेत मैच ना हो, कोई भी अक्षर अंक संकेत मैच ना हो, तब इसको बनाते कैसे हैं? देखिए यहाँ पर A B C दिया है, यहाँ पर D E F, कोई भी मैच नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हमेशा इसका रिजल्ट आएगा ऊपर का, हमेशा ऊपर आंसर लेना है, अप का अप। और अगर मैं इसको लेफ्ट लूँगा तो इसको राइट ले लूँगा, और इसको अगर मैं राइट लूँगा तो इसको मैं लेफ्ट ले लूँगा। मतलब दूर का दूर हो जाएगा और ये पास वाला पास के पास हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वह बी का आंसर डी हो जाएगा, बी के विपरीत हो जाएगा डी, और ए के विपरीत में हो जाएगा लास्ट वाला एफ, और सी के विपरीत हो जाएगा ई। तो याद रखिएगा, यदि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों और कोई भी अंक मैच ना हो तो हमेशा अप का अप आंसर हो जाएगा, और ये लास्ट का लास्ट और पास का पास वाला आंसर हो जाएगा। ए का विपरीत एफ हो जाएगा, सी के विपरीत ई हो जाएगा और बी के विपरीत डी हो जाएगा। तो हमेशा इसी तरह से आंसर आएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाकर। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। पहले एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। पहला में दिया है 5 1 4 और दूसरा में दिया है 3 6 2। तो यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जी हाँ दोस्तों, 5 के विपरीत पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा अंक होगा, और 4 के भी विपरीत पूछा जा रहा है कौन सा अंक होगा,
और एक के विपरीत और दो के विपरीत भी पूछा जा रहा है कौन सा अंक होगा। तो देखते हैं इसको बनाकर हम लोग कि कैसे ये बनेगा। 6 के विपरीत भी पूछा जा रहा है, सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई अंक मैच तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए, पहले पासे में है 1 5 4 और दूसरे पासे में है 3 6 और 2, मतलब कोई भी मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अप का अप आंसर हो जाता है, मतलब 5 की जो विपरीत हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, और 1 का विपरीत हो जाएगा लास्ट का लास्ट में चले जाएगा, ये वाला सिचुएशन ये लास्ट में आ जाएगा। 1 के विपरीत हो जाएगा 2, और ये नज़दीक वाला नज़दीक के पास 4 के विपरीत हो जाएगा 6 आंसर। तो ये हमारा सब का आंसर आ गया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5 का विपरीत हो जाएगा 3, 1 का विपरीत हो जाएगा 2 और 4 का विपरीत हो जाएगा 6, 6 का विपरीत हो जाएगा 4, 2 का विपरीत हो जाएगा 1 और 3 का विपरीत हो जाएगा 5। तो सारे आंसर आप लोग के दोस्त आ चुका है। याद रखिएगा, कोई भी अंक मैच नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में एक पासे की अगर दो स्थितियां दी गई हों, अभी भी एक पासे की अगर दो स्थितियां दी गई हों और एक अंक अक्षर संकेत मैच हो जाए, तब क्या करना है। अंक हो या अल्फ़ाबेट हो या कोई सिग्नल हो, मैच हो जाए तो उसको कैसे बनाएंगे यह भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई है, यह पहला सिचुएशन है और यह दूसरा सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में 2 3 4 दिया है, दूसरी सिचुएशन में दिया है 4 1 6, मतलब एक अंक मैच हो गया और वह अंक है जो मैच हुआ है वह है 4। तो 4 के विपरीत देखो, ये जो ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, तो 4 के विपरीत 2 और 3 कभी नहीं हो सकता, 2 और 3 कभी नहीं हो सकता 4 के विपरीत में, और 4 के विपरीत में 1 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता। तो ये चारों अंक नहीं हो सकते। 4 के विपरीत में 2 3 1 6 तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, बचा सिर्फ 5। तो 4 के विपरीत होगा 5, 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा 5, 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा 5। जी हाँ दोस्तों, और यदि क्वेश्चन 4 के विपरीत ना पूछा जाएगा तो भी कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अब हमको क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो भी अंक डबल दिख रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है 4 और इसमें भी 4, तो 4 को लेकर क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे रोटेट कर देंगे। कोई भी अंक को पहले ले लेते, कोई भी सतह, कोई भी डाइस को पहले ले लेते हैं। तो मैं पहले नंबर को ले लेता हूँ, तो देखते हैं 4 के बाद क्या आया, क्लॉकवाइज में घुमाने पर 3 आया, उसके बाद आया 2, तो मैंने 4 लिखा, 4 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 2 लिखा। अब दूसरे पासे पे चलते हैं। दूसरे पासे में डबल के नीचे डबल अंक, जैसे 4 के नीचे 4 ही लिखना है, 4 के नीचे 4 ही लिखना है आपको, 4 के बाद 6 लिखना है और 6 के बाद 1 लिखना है। तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 1। अब 4 के विपरीत हम लोग एक पासे में 2 बार 4 नहीं होता, और हम लोग 4 के विपरीत का आंसर भी निकाल चुके हैं। 4 के विपरीत के आंसर है जो दिखाई नहीं दे रहा है वह है आंसर 5। 4 के विपरीत में 3 और 2 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत में 1 और 6 नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत में जो दिखाई नहीं दे रहा है वह अंक है 5। तो देखिए 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा 5। और अब हो जाएगा 3 के विपरीत में हो जाएगा 6 और 2 के विपरीत में हो जाएगा 1। तो सारे रिजल्ट आ गए दोस्तों। 3 का विपरीत 6 हो जाएगा और 2 के विपरीत 1 हो जाएगा और 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। 5 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 2। तो ये कुछ इस तरह से आप लोग को टाइप नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग को डाइस दिख रहा है, जिसमें पहले में है परसेंटेज, प्लस, माइनस, और दूसरों में है 0, माइनस, और ये हो सकता है ट्रायंगल। अब हमको पूछा जा रहा है माइनस के विपरीत कौन सा संकेत होगा, मतलब माइनस के अपोजिट में कौन सा होगा। तो बहुत आसान तरीक़ों से आप लोग बता सकते हो। माइनस के विपरीत में ना तो परसेंट कभी नहीं होगा, परसेंट तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं, प्लस भी नहीं होगा तो प्लस वाला भी आंसर नहीं होगा,
और माइनस के विपरीत जीरो भी नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और त्रिभुज भी आंसर नहीं होगा। तो जो बचा वही आंसर होगा। तो माइनस के विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा माइनस के विपरीत आंसर हो जाएगा। इसमें क्लॉकवाइज घुमाना नहीं पड़ा। लेकिन अगर माइनस के विपरीत की जगह दूसरा क्वेश्चन पूछता तब को हमको क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करना पड़ता। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पूछा है सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। जी हाँ दोस्तों, सी के विपरीत में यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले मैच करते हैं कि कोई अंक मैच हो रहा है, कोई अल्फ़ाबेट मैच हो रहा है। ए बी डी है और यहाँ पर डी एफ सी है। जी हाँ दोस्तों, डी मैच हो गया, डी दो बार आ गया है, इसमें भी और इसमें भी। एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं इस पासे को डी को क्लॉकवाइज में घुमा देता हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डी के बाद लिख दिया मैंने बी, और बी के बाद मैं लिख लिया ए। अब जो अंक मैच हो रहा है उसके नीचे यहाँ पर से क्लॉकवाइज में घुमा देता हूँ, क्योंकि यह मैच डबल है। यहाँ पर डी के बाद सी और सी के बाद एफ आ गया हमारा रिजल्ट, सारे रिजल्ट आ गए। तो सी के विपरीत पूछा है, तो सी के अपोजिट में क्या है दोस्तों, सी के अपोजिट में है बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन में सी के अपोजिट में बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत आ गया है, इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान नहीं देंगे। सी के अपोजिट में आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा, ए का अपोजिट में एफ आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर डी के अपोजिट में ई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप नंबर है 4। अब एक पासे की अगर दो स्थितियाँ दी गई हों और दो अंक अक्षर या संकेत मैच हो जाए तब क्या करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर दो सिचुएशन दिया हुआ है, पहला सिचुएशन दूसरा सिचुएशन। अब इसमें 4 और 5, 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, दोनों मैच हो गया। तब हमारा इसका आंसर कैसे होगा। तो एक के विपरीत हो जाएगा 6, जो बचा है वह जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 4 5 को मैंने कैंसिल कर दिया और जो बचा है एक के विपरीत क्या हो जाएगा 6। अगर एक का विपरीत ना पूछकर कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका भी आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यदि 4 के विपरीत पूछा जाएगा कौन सा अंक होगा और 5 के विपरीत पूछा जाएगा कौन सा अंक होगा, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है उसका आंसर। तो 4 के विपरीत कभी भी ज्वाइंट से जुड़ा हुआ विपरीत नहीं होता। तो 4 के विपरीत तो 1 और 5 कभी होगा नहीं। 4 के विपरीत में 6 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ 3 और 2 बचा। तो 4 के विपरीत में या तो 3 होगा या फिर 2 हो सकता है। ऑप्शन में ये ऑब्लिक करके देगा तभी इसको लगाना है दोस्तों। उसी प्रकार 5 के विपरीत में पूछा जाएगा। तो 5 के विपरीत में ज्वाइंट से जुड़ा है, 1 और 4 कभी विपरीत नहीं हो सकता। 5 के विपरीत में 6 भी ज्वाइंट से जुड़ा है, विपरीत नहीं हो सकता। तो जब ये 1 4 6 आंसर नहीं होगा तो बचा क्या आंसर, 3 और 2। तो इन्हीं में से कोई में से आंसर हो सकता है 3 या 2, लेकिन इसमें फिक्स्ड आंसर नहीं आते, इसलिए ऑप्शन में 3 और 2 एक साथ रहेगा तभी लगाना है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है एक डाइस के 2 सिचुएशन दिया गया है। पहले में है CDB और दूसरा दिया है BDA। मतलब इसमें अब देख सकते हैं इसमें मैच हो गया 2 अंक, इसमें मैच हो गया है B और D और B और D मैच हो गया है। अब हमको पूछा जाएगा A के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो A के विपरीत जो बचा है क्या बचा है, C। तो A के विपरीत C हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब B के विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये भी पूछा है। तो B के विपरीत बना लेते हैं हम लोग। B के विपरीत में कभी भी ज्वाइंट से जुड़ा हुआ ये दोनों नहीं होगा, CD आंसर नहीं होगा, और A भी हो चुका है। तो CD और A आंसर तो होगा नहीं। तो बचा क्या दोस्तों, E और F। तो B के विपरीत हो जाएगा E होगा या तो F होगा। तो ऑप्शन में या तो E होगा या फिर F होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है E और F, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में अब मोर देन 3 डाइस। अब एक डाइस के 3 या 3 से अधिक सिचुएशन दे सकते हैं। अब इसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। मतलब हम लोग टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, पहले पासे में देखना 1 2 3, दूसरे में 4 3 5 और तीसरे में दिया है 6 5 2। एक पासे की 3 स्थितियाँ यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। अब जैसे क्वेश्चन पूछेंगे उसी के अनुसार हम लोग
कंपेरिजन कर देंगे टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को, तो आसान तरीक़ों से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कंपैरिजन मेथड लगाना है, कौन सा टाइप का लगाना है। तो 5 के विपरीत पूछा जाएगा, तो आप टाइप यहाँ पर दिख रहा है जो 1 और 2 इन दोनों डाइस को ले सकते हैं, या फिर 2 और 3 इन दोनों डाइस को ले सकते हैं, या फिर 1 और 3 इन दोनों डाइस को ले सकते हैं। हमको 2 डाइस को लेकर कंपैरिजन करना है, तो देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यह पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर पहले और दूसरे डाइस को ले लेता हूँ, तो देखते हैं कंपैरिजन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 1 3 2 है, 4 3 5 है, एक अंक मैच हो गया दोस्तों, एक अंक क्या हो गया, मैच हो गया। अब टाइप नंबर 3 बोलता है कि जब कोई अंक मैच हो तो हमको क्लॉकवाइज मेथड में क्या कर देना है, घुमा देना है, रोटेट कर देना है। तो चलिए मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ आप लोग को। सबसे पहले तो 3 को लिख दिया जाए यहाँ पर। 3 को लिखने के बाद 3 के बाद क्लॉकवाइज में घुमाने पर 2 आया, और 2 के बाद 1 आया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जस्ट जो डबल है उसको डबल लिख देना है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए डबल है, तो ये डबल के नीचे डबल, और एक डाइस में 2 बार 3 नहीं होता, तो दिखाई कौन सा नहीं दे। हमको पूछा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 1। हमारा आंसर इसका आ गया 1। अब यहाँ पर पूछा जाएगा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो उसको भी हम लोग बनाकर देख लेते हैं। अभी क्लॉकवाइज मेथड में हम लोग बनाए थे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और 3 के बाद यहाँ पर 4, 4 के बाद 5। ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई किए थे, 3 2 1 और 3 4 5। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया था 5 के विपरीत हमारा आंसर आ गया था 1, 2 के विपरीत आंसर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमको 1 के विपरीत पूछा है। तो देखिए ध्यान से, 1 के विपरीत हमारा जब 5 के विपरीत 1 हो सकता है, तो 1 के विपरीत भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 5। और अगर पूछता दोस्तों 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर ये 4 1 2 2 1 4 5 किसी और का हो चुका है, तो 3 का बचा क्या डिजिट, तो 6, तो 3 के विपरीत होता है 6। तो सारे आंसर क्लॉकवाइज मेथड में अप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाता है। ये पहला दूसरा सिचुएशन लेने पर आया, क्या हमारा दूसरा और तीसरा सिचुएशन लेने पर यही आंसर आ रहा है, तो उसको भी मैं चेक करके देख लेता हूँ। ये आपका देखिए डाइस से दूसरा है, और ये है तीसरा। तो यहाँ पर दिख रहा है 5 और 5, मतलब 5 हमारा डबल है। तो मैं 5 को क्लॉकवाइज में घुमाकर देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 5, 5 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर 3 आ गया, और इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर हो जाएगा 4, 5 3 4 हो गया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर हो जाएगा 5 के नीचे 5 6, और हो जाएगा 2। तो देखिएगा ध्यान से, 3 के विपरीत 6 आ चुका, 4 के विपरीत हमारा आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 5 के विपरीत अगर हमको क्वेश्चंस में बचेगा कौन सा अंक बच रहा है हमारा 1, तो सारे आंसर लगभग तो आ ही गए। वही आंसर आया जो पूछा था, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, और 5 के विपरीत हो जाएगा हमारा 1 आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, और पूछा जा रहा है एक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन और चौथा सिचुएशन। तो एक विपरीत कौन सा अक्षर होगा, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, कंपैरिजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 पासे को ले लेता हूँ मैं, पहला और दूसरा को देखते हैं। पहले और दूसरे में देखते हैं कि कोई मैच हो रहा है अंक, बिल्कुल अक्षर मैच हो रहा है, वह है बी और सी, और बी और सी। जब 2 अक्षर मैच हो जाता है तो जो बचता है वही विपरीत हो जाता है, तो एक विपरीत हो जाएगा डी। तो पूछा भी जा रहा है एक विपरीत, तो इसका आंसर आ गया एक विपरीत, तो डी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा उसको भी देख लेते हैं। अब मैं पासे को ले लेता हूँ, तीसरे और चौथे को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, देख लेते हैं। इसमें ई और डी मैच हो रहा है दोस्तों। इसमें देखते हैं, इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए, इसमें ई डी है, इसमें भी ई डी है, तो सी के अपोजिट हो जाएगा एफ। तो इसका भी आंसर आ जाएगा, सी के अपोजिट में आंसर हो जाएगा एफ। अब क्वेश्चन है डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा उसके लिए देखते हैं कि कौन से 2 पासा को हम लोग लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डी के विपरीत हो जाएगा, देखते हैं, मैं दूसरा और तीसरा को ले सकता हूं दोस्तों। देखिए इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, सी डी है,
तो सी डी और सी डी अगर मैच हो गया तो बी के अपोजिट ई आंसर आ जाएगा। तो बी के अपोजिट आंसर हो जाएगा ई, मतलब इसमें ये वाला क्वेश्चन बन रहा है ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमको डी के विपरीत पूछा है तो इसका आंसर देखते हैं। डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो मैं पहला और चौथे पासा को ले लेता हूँ और देखते हैं बनाकर। इन दोनों पासाओं को आप लोग देखिएगा। तो पहले पासा में बी सी ए है और इसमें है ई डी एफ। कोई भी अंक मैच हो रहा है क्या? कोई भी अंक मैच नहीं हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मेथड नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा ई। बी का ई आंसर आ चुका था हमारा। ए का आंसर हो जाएगा डी। ए का आंसर भी हमारा आ चुका था डी। ए का आंसर भी हमारा आ चुका था डी। और अब बचा सी का अपोजिट एफ, तो इसका भी हम लोग आंसर आ चुका था सी का अपोजिट एफ। इससे पता चलता है कि कोई भी दो डाइस को उठाने पर कंपैरिजन मेथड लगाएंगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। ई का आंसर हो जाएगा बी, डी का आंसर हो जाएगा एफ, एफ का आंसर हो जाएगा सी। और मैंने पहला दूसरा जब मेथड अप्लाई किया था तो भी आंसर लाया था ए के विपरीत डी, तो ये इसमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो दोस्तों यह था डाइस। अब मैं आपको ग्रीन बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए अब हम लोग ग्रीन बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं अपने ग्रे स्क्रीन बोर्ड पर। तो देखते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 3, 5 और 6। यहाँ पर एक डाइस है और इसके क्वेश्चंस है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों सबसे पहले पहचानेंगे कि यह कौन सा पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो देखिए यहाँ पर दो सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वह सामान्य पासा कहलाता है, और यदि दो सतहों का योग यदि 7 नहीं हुआ तो वो मानक पासा कहलाता है। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 3 और 5 8 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 3 और 6 9 हो गया। और इन दोनों पर जोड़ने पर, इन दोनों सतहों को जोड़ने पर 5 और 6 11 हो गया। तो कहने का मतलब है किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, अतः ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का हमारा जो बनाने का तरीका होता है वो दोनों विपरीत सतहों का योग क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में मैं ऐसे कौन सा डिजिट जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। तो 3 का में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो वह 7 हो जाएगा। तो अतः 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। अगर हमको 5 के विपरीत पूछता तो 5 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा। और 6 के विपरीत पूछता तो 6 का आंसर हो जाएगा 1। आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं दोस्तों। पहले पासे में 5 4 2 है और दूसरे पासे में 1 6 और 3 है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दो की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी अंक अगर मैच ना हो तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए 5 4 2 1 6 3 कोई भी अंक मैच नहीं हो रहा है, तो हमेशा इसका आंसर हो जाएगा अप का अप आंसर हो जाएगा, ऊपर का ऊपर हो जाएगा। मतलब 5 का आंसर हो जाएगा 1, और ये 4 का हो जाएगा 3, लास्ट का लास्ट वाला, और ये 5 का 5, 2 का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है दो की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से देखिए, दो की विपरीत सतह पर हो जाएगा हमारा 6 आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता 5 विपरीत, तो 5 विपरीत हो जाता 1 आंसर, और यहाँ पर 4 विपरीत हो जाता हमारा 3 आंसर। जब कोई भी अंक अक्षर मैच नहीं होगा तो इस वाला मेथड को आप लोग अप्लाई करेंगे और आंसर तुरंत आ जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर दिख रहा है 2 5 4। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे हमारे पास 6 1 2 एक पासा है, दो बार उछाला गया है। पहला सिचुएशन से है, दूसरा सिचुएशन से है। अब इसमें एक अंक मैच हो रहा है। वो कौन सा अंक है? वह है 2। 2 मैच हो रहा है और हमारा क्वेश्चन है दो की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों एक चुटकियों में आप लोग को सारे रिजल्ट आने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग को मैं बताया हूं कि यहां पर ये ज्वाइंट कहलाता है। अगर 2 के विपरीत पूछा जाएगा तो 5 और 4, 2 के विपरीत में 5 और 4 कभी भी विपरीत नहीं होगा, क्योंकि वह ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। और 2 के विपरीत में याद रखिएगा 1 और 6 भी नहीं होगा, 1 और 6 भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वह भी ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। जो ज्वाइंट से जुड़ा होता है कभी विपरीत नहीं होता। तो अब 2 के विपरीत 5 4 1 6 हो नहीं सकता, तो अब बचा क्या? तो अब इन डिजिट में सिर्फ एक ही डिजिट बचा है 3। तो 2 के विपरीत हो जाएगा 3, हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ये बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो जो दिखाई नहीं देता, 2 के विपरीत में सिर्फ 3 नहीं दिखाई दे रहा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 के विपरीत न पूछकर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता तो उसका आंसर भी तुरंत कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग को क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करते हैं। जो अंक डबल है, कौन सा अंक डबल है दोस्तों? 2। तो 2 को सबसे पहले मैं लिख देता हूं और क्लॉकवाइज में कुछ रोटेट कर देता हूं। ये देखो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। अब इसको जो डबल है उसके नीचे डबल लिख देता हूं और यहां से क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई कर देता हूं। 1 आ जाएगा और 1 के बाद आ जाएगा 6। सारे आंसर आ गया दोस्तों। एक पासे में 2 बार नहीं होता और 2 का हमारा आंसर आ चुका है 3। अगर पूछा जाएगा 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, 5 के विपरीत कौन सा आंसर होगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 था। जब एक अंक मैच हो तब क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा टाइप है नंबर 3 है। अब एक पासे की अभी भी 2 स्थितियां दी गई हैं। पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन। पहले पासे में 3 5 6 है और 6 5 1 है। अब यहाँ पर जो मैच हो रहा है वह 2 अंक मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 6 और 5 6। जब ये दोनों अंक मैच हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा 3 के आंसर हो जाएगा 1, 3 के विपरीत हो जाएगा आंसर 1। अब चूंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है 5 के विपरीत कौन सा सतह पर कौन सा अंक होगा, तो याद रखिएगा 5 के विपरीत 3 और 6 कभी होगा नहीं। 5 के विपरीत 3 कभी नहीं हो सकता और 6 कभी नहीं हो सकता। 5 के विपरीत में 3 6 नहीं हो सकता और यहाँ पर 1 भी नहीं हो सकता। जो बचा वही आंसर होगा दोस्तों। अब बचा क्या? 4 और 2। तो ये क्वेश्चन अगर विकल्प में 4 2 कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए 4 और 2। अगर 4 और 2 अलग अलग दिखाई देगा तो इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। आप लिख करके 4 और 2 यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 अंक मैच हो रहा हो। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप भी है नेक्स्ट मोर देन 3 टाइप्स। अगर अब स्थिति पासा जो दिया है वह 4 दिया है, देख लीजिए एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है। पहला है 2 1 3, 3 1 5, 4 2 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 4 और ये है 6। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 के बीच सतह पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन 1 6 5 और 4। ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक पासे को उठाने पर सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि मैं अगर पहले 2 पासे को उठा लूं, इन दोनों को देखते हैं। कंपेरिजन मेथड है, इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहां पर कोई अंक मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल 3 और 1, 3 और 1, 2 अंक मैच हो रहा है। तो 5 के विपरीत बचेगा क्या? सिर्फ 5 के विपरीत 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 के विपरीत पूछा है तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। अगर दूसरे पासे को अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता तो कैसे आएगा इसका आंसर, उसको भी देख लेते हैं। अगर इन दोनों पासों को अगर मैं ले लूं सेपरेट, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब एक अंक मैच हो गया। तो जो अंक मैच हो गया इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों को, तो 3 लिख दिया मैंने। 3 के बाद क्लॉकवाइज में घुमाने पर 5 आ गया और 5 के बाद हो जाएगा 1। उसी प्रकार 3 के बाद 3 के नीचे 3 लिख दिया, उसके बाद हो जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा 4। दोस्तों 5 में 2 आया था इन दोनों पासों में। इन दोनों पासों को भी कंपेरिजन करने पर आ गया 5 के विपरीत 2 आंसर हो जाएगा। 2 आंसर आ गया और 1 के विपरीत हो जाएगा 4 और 3 के विपरीत जो बचेगा वह है हो जाएगा आंसर 6। तो 3 के विपरीत 6 आंसर हो जाएगा और 1 के विपरीत हो जाएगा 4 आंसर। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इन दोनों को चेक करने पर यह आंसर आया तो इन दोनों को भी चेक करने पर यही आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं 4 है, 4 है, 2 है और 2 है, 2 अंक मैच हो गया और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। प्रूफ हो गया दोस्तों। कंपैरिजन मेथड है, बहुत आसान तरीकों से बनेगा। अब आप लोग को इतना क्वेश्चंस मैंने बता दिया है कि आप लोग को प्रैक्टिस भी हो गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिस पेपर मैं आप लोग को दे रहा हूं, मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत कम लोग को कमेंट आया था और 100 लाइक मिला भी नहीं था। मुझे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं। और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 4 2 और डी ऑप्शन है नोटा। जल्दी से बताइए दोस्तों उत्तर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ऑप्शन ए 3, बी 1, सी 6 और डी ऑप्शन है नोटा। तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा?
तो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका भी आंसर। बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 5वां, अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसका भी आंसर आप लोग दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आशा करता हूँ दोस्तों आज के जो टॉपिक पढ़े हैं डाइस, क्लोज डाइस, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद डाइस का पार्ट 2 आप लोग को लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे। उसका पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा ओपन एंड क्लोज डाइस, जो लगभग सभी एग्जामिनेशन में आता ही है। आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।